एसपीडीएम के लिए तुम हमको रोकोगे? तुम सरकार है, बदतमीजी करते हो तुम लोग। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं यहाँ पर। इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। एसपी बड़ा, डीएम बड़ा कि मंत्री बड़ा, सरकार बड़ा, तय करे। विधायकों की तो पिटाई हो ही गई, अब मुझे लगता है कि माननीय मंत्रियों की पिटाई बाकी है। सदन स्थगित की जाती है। नमस्कार, क्यूबीएस इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। सभी को मालूम है कि बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और ये सत्र जो है वो बवाल और जो मुद्दा है उनका सत्र हो चुका है। जो विधानसभा के अंदर है वास्तविक लोगों के मुद्दे तो कम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बवाल वाले मुद्दे हैं, लगातार कभी दो विधायक विधानसभा के बाहर आपस में लड़ने लग रहे हैं, तो कभी विधानसभा परिसर में शराब की बोतल मिल जा रही है और आज सुबह सुबह एक और कांड हो गया है विधानसभा परिसर के भीतर ही। ये क्या कांड है, ये हुआ क्या है, आज बवाल क्यों मच गया दोबारा विधानसभा में? तो सुबह सुबह मंत्री जीवेश मिश्रा, आपको बता दें जीवेश मिश्रा बिहार सरकार के श्रम एवं संसाधन मंत्री हैं, वो सुबह सुबह जब विधानसभा पहुंचे तो उन पुलिस वाले जो वहां पे सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने उनकी गाड़ी को रोक दिया और वहां से एसपी और डीएम की गाड़ी जा रही थी काफिले में, उसको जाने दिया और जो जीवेश मिश्रा है उनकी गाड़ी को रोक दिया। अब जीवेश मिश्रा इस पर बिगड़ गए, इन्होंने वहीं पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। लगातार ही जो चीख चीख के उन दोनों ही पुलिस वालों को, जो सुरक्षा कर्मी वहां पे जो मौजूद थे, तैनात थे, उनको बर्खास्त करने की मांग करने लगे और एकदम अड़ गए कि जब तक ये दोनों जो सुरक्षा कर्मी है सस्पेंड नहीं हो जाते तब तक वो जो है वो अंदर नहीं जाएंगे, विधानसभा परिसर में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कौन बड़ा है, डीएम एसपी बड़ा है या हम बड़े हैं, सरकार बड़ा है। तो आज सुबह का ये मामला है। सुबह सदन की कार्रवाई शुरू हुई और सदन में घुसने से पहले ही मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को सदन के बाहर ही रोक दिया गया, और जिसके बाद से वो बिगड़ गया और वहां पर इतनी तेज से चीख कर अपना जो ताकत है वो दिखाने लगे। उन्होंने सुरक्षा में तैनात उन दोनों ही जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको वहां से बर्खास्त करने की मांग की। और जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि वहां से जब गाड़ी इनकी निकल रही थी तो उसी बीच एक काफिला निकल रहा था जिसमें एसपी और डीएम की गाड़ियां भी थी। तो जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने इनकी गाड़ी को हाथ देके पहले उसको जाने की परमिशन दे दी और इनकी जो जीवेश मिश्रा की गाड़ी है रोक दी। अब कैसे बिगड़े, क्या चीजें उन्होंने बर्ताव क्या वहां पे आपके सारे सामने है, हम आपकी वीडियो रख देते हैं, आप देख लीजिए उस वीडियो को। किस बात का एसपीडीएम के लिए तुम हमको रोकोगे? तुम सरकार है, बदतमीजी करते हो तुम लोग। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा है और क्या हुआ क्या? इनका एसपीडीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं यहाँ पर। ये अधिकारी है यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। क्या हो गया सर? किस बात का एसपीडीएम के लिए तुम हमको रोकोगे? तुम सरकार है, बदतमीजी करते हो तुम लोग। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा है और क्या हुआ क्या? इनका एसपीडीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं यहाँ पर। ये अधिकारी है यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। क्या हो गया सर? तो देखा आपने कैसे जीवेश मिश्रा मंत्री हैं कैसे बिगड़ गए एकदम जब उनकी गाड़ी को पुलिस वालों ने हाथ दे दिया और चीख के चिल्ला के जो अपना रौद्र रूप है वो वहां पे दिखाया। लेकिन इसके बाद भी वो माने नहीं। इसके बाद से जब उनको सदन में जाने वो गए, अंदर घुसे, तो वहां पर भी विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के सामने उन्होंने अपनी बात रख दी और विधानसभा अध्यक्ष के सामने भी उन्होंने एक साफ तौर पे कह दिया कि आज उनको इस सदन में ये बता दिया जाए कि सरकार बड़ी है या एसपी या डीएम बड़े हैं। उन्होंने साफ इसकी मांग की और ये भी कहा कि जब तक वो उचित कार्रवाई नहीं हो जाती इन सुरक्षा कर्मियों तक, तब तक वो अपने स्थान पर नहीं बैठेंगे और खड़े रहेंगे पूरे सदन की कार्यवाही के वक्त ही। तो उन्होंने इस मुद्दे को कैसे उठाया है अपने विधानसभा सदन में जब उनकी बारी आई तब, वो भी आप सुन लीजिए। मैं आपके समक्ष इसको लाना चाहता हूं। आज मैं हाउस में 5 मिनट विलंब से इसलिए पहुंचा कि विधानसभा परिसर के अंदर हमारी गाड़ी को रोक दी गई। एसपी और डीएम की गाड़ी आ रही थी
और वो भी उस गेट से आती है जिस गेट से सीएम इस परिसर में आते हैं। उस गेट से एसपीडीएम की गाड़ी आ रही थी। ये चूंकि परिसर के अंदर की बात है इसलिए मैं इसको यहां रख रहा हूं, बाहर तो मैं खुद सक्षम था। लेकिन अरे बैठ जाइए, पहले हमको कहने दीजिए ना, पहले हमको कह लेने दीजिए, फिर आप बताइएगा। और हमारी गाड़ी को रोका गया और एसपीडीएम के लिए रोका गया। मुझे लगा कि शायद सीएम साहब आ रहे हैं या सभापति या अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, लेकिन एसपीडीएम के लिए हमारी गाड़ी को रोका गया। ये दोषी अधिकारियों को आप आश्वासन दीजिए आसन से कि तुरंत सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अदरवाइज ये इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अगर अपमानित किया जाएगा तो ये कहीं न कहीं ये उचित नहीं है। इस पर मुझे आश्वासन चाहिए, मुझे आश्वासन चाहिए आसन का। आप कस्टोडियन हैं, आप क्यों रोका गया? माननीय मंत्री जी, आसन तय करे बढ़िए। कि डीएम बड़ा, एसपी बड़ा कि सरकार बड़ी, ये आसन तय करे आज। माननीय मंत्री जी, नहीं बैठूंगा। ये आसन तय करे आज कि एसपी बड़ा, डीएम बड़ा कि मंत्री बड़ा, सरकार बड़ा, तय करे। मैं नहीं रहना, तय करे इसको आप। उसके लिए मेरी गाड़ी रोकी गई है और मैं हाउस में लेट आया हूं। मैं हाउस में इसलिए लेट आया हूं कि मेरी गाड़ी रोकी गई है। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं और मुझे रोका गया है। मैं हाउस में इस वजह से लेट आया हूं। ये क्या तमाशा है? अब जीवेश मिश्रा देखिए कैसे साफ बोलते नजर आ रहे हैं कि भाई जब सरकार ये आज विधानसभा अध्यक्ष साफ बता दें कि सबसे बड़ा कौन है, मंत्री बड़ा है, सरकार बड़ा है या डीएम या एसपी बड़े हैं। साफ तौर पे उन्होंने ये सवाल पूछ ही लिया। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष ने भी इस पे लगातार, जैसे ही जीवेश मिश्रा ने अपनी बात रखी उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो गया। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया सत्ता पक्ष के सवाल उठाने का और उन्होंने जीवेश मिश्रा का समर्थन करना शुरू कर दिया और उनके समर्थन में ही अपने सारी चीजें बोलनी शुरू कर दी। हालांकि बहुत देर तक सदन की कार्रवाई भी स्थगित रही और इसके बाद से जब बोलने का मौका दिया गया तो सीपीआई एमएल माले के एक जो नेता है महबूब आलम, उन्होंने खड़े होकर एक ऐसी बात कह दी जो कि वहां पे बैठे सभी विपक्ष ने उसमें हामी भरी। महबूब आलम जो कि सीपीआई माले के विधायक हैं, उन्होंने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा कि विधायकों की तो अब तक पिटाई हो चुकी है, अब वक्त आ गया है कि मंत्री, माननीय मंत्री जो हैं उनकी भी पिटाई अब विधानसभा के अंदर हो जाए। क्या कुछ कहा महबूब आलम ने, आप वो भी सुन लीजिए। महोदय, माननीय मंत्री संसदीय कार्य एक विद्वान व्यक्ति है महोदय, और मैं मानता हूं कि शब्द जाल से नीरस को सरस बनाने में महारत हासिल है उनको। महोदय, बार बार हमें ये नसीहत दी जाती है, बार बार हमें हमारे अधिकार क्षेत्र, हमारे मान सम्मान का ज्ञान दिया जाता है महोदय, और सरकार की मंशा का बार बार इजहार हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री करते हैं और आप भी करते हैं महोदय। मैं जो देखता हूं, ऐसा माहौल बन गया है बिहार विधायकों की तो पिटाई हो ही गई। अब मुझे लगता है कि माननीय मंत्रियों की पिटाई बाकी है। ऐसा और महोदय, महबूब साहब, अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य महोदय बैठ जाइए, हो गया कि सदन अगर सर्वोपरि है तो सदन से समरी तात्कालिक कार्रवाई सदन से घोषणा किया जाए महोदय। किसी जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है। मंत्री जब खुद बोल रहे हैं, उन्होंने खुद देखा है, वो खुद गवाह है। तो अगर मंत्री के बयान को सत्य नहीं माना जाए तो मंत्री पर झूठा इल्जाम लगाने का तब इल्जाम लगता है। मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए महोदय। और
सदन को यह आश्वस्त करना होगा कि सदन सर्वोपरि है कि नहीं। आज वो दिन आ गया है महोदय। ठीक है, आप बैठ जाइए, बैठिए, आप दिल को खुश करने के लिए हम नहीं बैठिएगा, तब ना सुनेंगे। इसके बाद से लगातार ही विधानसभा में हंगामा मच गया। जो विपक्ष है अपना गुनगाने लगा, अपना सरकार का जो विरोध है वो करने लगा। इसके साथ ही जीवेश मिश्रा जो है वो भी उन्होंने अपना सारी चीजें वहां पे शुरू कर दी। तो इसी बीच सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो जो अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं उन्होंने कहा कि अब ये कार्रवाई यहीं पर ही स्थगित करते हैं और इससे आगे की कार्रवाई अब नहीं हो सकती है। आगे की कार्रवाई जब शुरू होगी तो देखा जाएगा कि क्या बातें करनी है। उप मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, एक में बैठे आप, मुझे बात पूरी कर लेनी। अब एक में बैठे आप बैठिए, हम देते हैं मौका। अरे सुनिए, कार 11:45 पर फिर सदन शुरू होगी। सभी माननीय दलीय नेता मंत्री हमारे कक्ष में बैठेंगे। तो कुल मिलाकर ये आज विधानसभा सत्र का सुबह का वक्त रहा, और सुबह का वक्त आपको बता दें कुछ खास नहीं रहा, लेकिन ये जो मुद्दा है वो एक बार फिर से लगता है कि बिहार की सियासत गरमा देगा कि किस तरह से एक मंत्री को विधानसभा सदन में घुसने से पहले रोका गया, उनकी गाड़ी को हाथ दे के रोक दिया गया है, और अन्य जो एसपी और डीएम है उनकी गाड़ी को जाने दिया गया है। तो एक बड़ा मुद्दा बन गया पूरे बिहार के सदन के लिए। हालांकि जो विधानसभा परिसर के अंदर थी कुछ और चीजें यहाँ डिस्कस होनी चाहिए थी, कुछ और अच्छे मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी, अच्छे फैसले लिए जाने चाहिए थे, लेकिन जो सारा एक तरह से जो शिफ्ट होके जो सारा पूरा आकर्षण चला गया वो जीवेश मिश्रा पे चला गया, क्योंकि उनकी गाड़ी को सुरक्षा कर्मियों ने हाथ देके बाहर सदन के रोक दिया। अब ये कितनी बड़ी बात है बिहार सरकार के लिए, कितनी बड़ी बात है बिहार राज्य के लिए, आप हमें जरूर अपनी राय लिखकर बताएं। और इसके साथ ही जीवेश मिश्रा का ये बर्ताव कितना हद तक सही है ये भी आप हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे क्यूबीएस इंडिया न्यूज, मैं था आपके साथ सौरभ शुक्ला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे दोनों ही पेज अर्नब मीडिया नेटवर्क और सब तक को भी फॉलो कर ले, और साथ में इस पेज को भी फॉलो कर ले ताकि हम सारे जो अपडेट्स हैं आपको देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।